नमस्ते, क्या आप मैनेजर हैं? हाँ, मैं मैनेजर हूँ। आप कौन है? क्या आप यहाँ लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं? हाँ, रख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें तो ऐसे लोगों से डर लगता है जो सब कुछ कर सकते हैं। बस हफ्ते में एक बार वेतन मिल जाए तो ठीक है। युवा, आपकी ये मांग थोड़ी ज्यादा है। वेतन हफ्ते में एक बार मिलना चाहिए। क्या मैं आपको कुछ अग्रिम भुगतान कर दूं? क्या यह ठीक है? ठीक है, आप कहीं और जाकर देख लो। मैनेजर, मैनेजर, कुछ गड़बड़ हो गया है। घबराओ मत। क्या हुआ है? नमस्ते। क्या हुआ? क्या आप यहाँ के मैनेजर हैं? मैनेजर, हाँ, मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि मुझे लहसुन से एलर्जी है, लेकिन इन सभी व्यंजनों में लहसुन है। ये बहुत डरावना है। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, ओ मेरे भगवान, ये अविश्वसनीय है। ये एक पश्चिमी रेस्तरां है, लेकिन आप अंग्रेजी नहीं बोलते। क्या आप ओलंपिक के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम तैयार हैं। मैं गारंटी देता हूँ। माफ कीजिए, मुझे यहाँ पर देर हो गई। हम तुरंत आपके लिए ये व्यंजन बदल देंगे, सारा लहसुन हटा देंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जल्दी से व्यंजन बदल दो, उसे लहसुन से एलर्जी है। नहीं तो जानलेवा हो सकता है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये ठीक है। आखिरकार यहाँ कोई अंग्रेजी बोल सकता है। क्या आप भी यहाँ के वेटर हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ। वेटर, हाँ, यहाँ। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। उसे बताओ कि उसे आपको दोगुना वेतन देना चाहिए। उसकी अंग्रेजी बहुत खराब है। हाँ, आपकी ये मांग कि वेतन हफ्ते में एक बार मिले, मैं इसे मान सकता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा हमारी इस दुकान में हम 2 बार का खाना और रहने की व्यवस्था प्रदान करते हैं। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी मांग है। बताइए। यह है कि आपके नियमित काम के अलावा आपको हमारे सभी कर्मचारियों को अंग्रेजी की ट्रेनिंग देनी होगी। पहले वो विदेशी कुछ बातें बोल रहा था, मैं समझ गया। कह रहा था कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, यानी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। विदेशी तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुम जरूर अच्छे हो। वैंग WEI, आओ आओ। आगे से ये तुम्हारा नया साथी होगा। तुम्हारा नाम? USIOA। मेरा नाम वैंग WEI है। नमस्ते। थोड़ी देर में उसे हमारे दुकान के माहौल से परिचित करा देना। हाँ, मैं कर सकता हूं। हम सबसे अच्छे हैं। ये मेरी जिंदगी है। हाँ हाँ, दोनों इस तरफ आइए। कौन सी बिल्डिंग? ये वाली? यही है, आगे। रिचर्ड, टमाटर सॉस। मैं 3 साल से चीन में हूं। पहले यहां पढ़ता था, अब इंटर्नशिप कर रहा हूं, मार्केटिंग असिस्टेंट हूं। मुझे ये देश बहुत पसंद है। स्पेगेटी। ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ खाएंगे या पैक करवाएंगे? मुझे एक अमेरिकन बर्गर दीजिए। यहाँ खाएंगे या पैक करवाएंगे? पैक करवाएंगे। ठीक है। चेरी, टमाटर, संतरा। नमक। नमस्ते, आपका फोन बिल भरने के कारण बंद हो गया है।
एक्सायोले, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहली नजर में मुझे लगा कि तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। धन्यवाद मैनेजर। लेकिन प्लेट उठाने में तुम नहीं कर सकते। लगता है घर में कुछ काम नहीं किया है। कोई बात नहीं, आगे से प्लेट उठाने का काम उन्हें करने देना। तुम हमारे कर्मचारी प्रशिक्षण का काम संभालो, इसे अच्छे से करो। ठीक है। आओ देखो, ये हमारे मेनू में नया डिश जोड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में इसे नीचे ले जाकर ट्रांसलेट कर देना। उन्हें जल्दी से याद करवा देना, ठीक है? वैसे मैनेजर, पहले हमने तय किया था ना, वेतन हर हफ्ते दिया जाएगा। अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। ये पहला हफ्ता प्रोबेशन पीरियड था। आप चिंता न करें, इस सप्ताह का पैसा आपके लिए नोट कर लिया गया है। मैं अगले सप्ताह आपको एक साथ कुछ भेजने की तैयारी कर रहा हूं। आपने पहले प्रोबेशन की बात नहीं कही थी। युवा, छोटी बातों पर इतना ध्यान मत दो। मैं देख सकता हूं आप में संभावनाएं हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। 2 दिन बाद मालिक वापस आ जाएगा। क्या आप जानते हैं, हमारी दुकान के खरीद विभाग के प्रबंधक की स्थिति हमेशा खाली रहती है, लेकिन काम मैं करता हूं। मैं मालिक को आपकी सिफारिश करने की तैयारी कर रहा हूं। प्रबंधक की जरूरत नहीं है, मैं यहां पहले से ही हूं। इस पद को छोटा मत समझो। देखो, सब इस पर नजर रख रहे हैं। जोश रखो, काम पर जाओ, बहुत अच्छा है। सर नमस्ते। आपका अमेरिकन नाश्ता, मैश किए हुए आलू मेयोनेज़ के साथ बेकन और सॉसेज एक होल व्हीट ब्रेड सिर्फ एक तरफ से टोस्ट, 2 अंडे सिर्फ एक तरफ से फ्राई, ब्लैक पेपर बीफ स्पेगेटी प्याज के बिना, डाइट कोक बिना नींबू के। ठीक है, धन्यवाद। आराम से खाइए। इतनी मेहनत से खाना खाते हुए नहीं देखा। एक्सायोले, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आज रात कौन इंटरनेट कैफे जाएगा चोंग शांग यून शियाज देखने के लिए? मैं जाऊंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? काम करो, बातें मत करो। काम करो, काम करो। वेटर, बिल लाओ। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। नमस्ते, कुल खर्च 185 युआन है। मैं कहां से बता रहा हूं? ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आप मुख्य भूमि के नहीं हैं। मैं हांगकांग में कई साल रहा हूं। ये एक ब्रिटिश बैंक है। कोई पासवर्ड नहीं है? नहीं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। क्या आप हमारे रेस्टोरेंट के भोजन से संतुष्ट हैं? कैसे कहूं? चीनी शैली का पश्चिमी भोजन। ये प्लेट ब्लैक पेपर बीफ स्पेगेटी देखो। चाहे स्वाद हो या दिखने में, ये एक प्लेट हरी मिर्च बीफ नूडल्स है और होल व्हीट ब्रेड, आपके शियान के पत्थर की रोटी की तरह। ये जगह अगर मुख्य भूमि के ग्राहकों को पश्चिमी भोजन खिलाना है तो ये एक अच्छी जगह है। लेकिन अगर उन्हें एक प्रामाणिक क्रीमी बटरफ्लाई पास्ता दिया जाए तो शायद स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हमारे चीन का गोंग बाओ चिकन विदेश के चाइना टाउन में जाकर स्वाद भी बदल जाता है। ये पश्चिमी भोजन चीनी मेहमानों के लिए स्वीकार्य है। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, हम जल्द ही सुधार करेंगे। लेकिन एक बात है, पश्चिमी भोजन के विवरण कभी गलत नहीं होने चाहिए। सरल, जैसे कि बर्तनों की व्यवस्था, बाएं कांटा और दाएं चाकू जैसी बुनियादी बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम जानते हैं, मैंने देखा कि आप बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, इसलिए हमने विशेष रूप से स्थान बदल दिया। आपको कैसे पता कि मैं बाएं हाथ का उपयोग करता हूं? मैंने देखा कि आप पत्रिका को बाएं हाथ से पलट रहे थे, इसलिए हमने स्थान बदल दिया।
मैं दुनिया भर के कई सितारा रेस्तरां में गया हूँ, लेकिन अगर पहले से सूचना नहीं दी जाए तो इतनी सावधानी बरतना वाकई आसान नहीं है। यह कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी मदद है। ठीक है, तो मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेनू देखिए, 1 मिनट रुकिए। सर नमस्ते, आप ठीक है, ये आपके लिए है। ये असली इतालवी पारंपरिक मीट सॉस की सामग्री विधि है। इसे आपकी सावधानी पूर्वक काम करने के लिए इनाम के रूप में मानिए। धन्यवाद। हालांकि ये इटली के सिसिली द्वीप के बराबर नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के बाबाओ रेस्तरां के बराबर है। आप खाना भी बनाते हैं? बस थोड़ी सी रुचि है। क्या आपके रेस्तरां में ऑर्डर कार है? हाँ। ये हमारा बिजनेस कार है। ठीक है, तो ऐसे ही। आप धीरे धीरे जाइए। बड़ा ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर, निश्चित रूप से बड़ा ऑर्डर। ये वाकई बहुत अच्छा है। पता है, हमारे रिचर्ड का खुलने के 1 साल से अधिक हो गया है। हमने कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया। 50 लोगों का भोजन और सभी स्थानीय उद्यमी हैं। हाँ, मैनेजर, मुझे लगता है कि इस भोजन का महत्व इन 50 लोगों से कहीं अधिक है। ये एक कठिन लड़ाई है और हमारे रेस्तरां की क्षमता की परीक्षा है। ये हमारे रेस्तरां की समग्र क्षमता का एक अच्छा अवसर है। मुझे एक अंतर्ज्ञान है कि अगर हम इस लड़ाई को अच्छे से लड़े तो हमारे रिचर्ड की प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। हाँ, मैनेजर और मालिक जल्द ही वापस आ रहे हैं। हमारे इस उत्साहजनक माहौल को देखकर वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। है ना? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सायोले, तुम्हें जल्दी करना होगा और हमें इसकी ट्रेनिंग को और मजबूत करना होगा। वैंग डब्ल्यूआई, थोड़ी देर में शेफ को बुलाओ। मैं उसके साथ मेनू पर चर्चा करना चाहता हूँ। थोड़ी देर में सबको प्रोत्साहित करूंगा। मुझे लगता है कि ये मिस्टर सन का ऑर्डर है। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है मैनेजर को तुम्हें कमीशन देना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो हमारे यहाँ कोई कैसे आता, इतना बड़ा ऑर्डर देता? जरूरी नहीं, शायद मिस्टर सन सही कह रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट चीनी स्वाद के लिए सही है। सोचो, वह स्थानीय उद्यमियों को आमंत्रित कर रहे हैं जो सभी अनाज खाकर बड़े हुए हैं। उन्हें न केवल पेट भरना है बल्कि इज्जत भी देनी है, और हमारा रेस्टोरेंट इसके लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन मिस्टर सन का स्वाद इतना पसंदीदा है, यह ऑर्डर करना आसान नहीं होगा। मैं करूंगा। यह थोड़ा सा गंध दे रहा है। क्या है? चलो, यह लीजिए। धन्यवाद। एक्सायोले, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे 2 हफ्तों की सैलरी है, देर से आने और जल्दी जाने को घटाकर, और थोड़ी सी सहानुभूति राशि, कुल मिलाकर 1024 रुपए 36 पैसे गिन लो। सहानुभूति राशि क्या है? जवान, इस समाज में क्या सबसे जरूरी है? कृतज्ञता का भाव। आज तुम ये पैसा पा रहे हो। किसने तुम्हें ये मौका दिया? क्या तुम कह रहे हो कि तुम चाहोगे? धन्यवाद मैनेजर।
यूरेमिया। 2 साल पहले मेरी माँ को एक्यूट नेफ्राइटिस का पता चला। जब यह हुआ तो उनकी आंखें बहुत सूज गई। मैं बहुत डर गया। फिर एक्यूट नेफ्राइटिस क्रोनिक किडनी डिजीज बन गया। इस साल वसंत में जब फिर से जांच की गई तो यूरेमिया हो गया। मुझे समझ नहीं आता, क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? डॉक्टर ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकता है, लेकिन सोचो किडनी ट्रांसप्लांट कितना महंगा है और सही किडनी भी चाहिए। इसलिए अब मेरी माँ जीवन बचाए रखने के लिए डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ता है। डायलिसिस के बारे में जानते हो? डायलिसिस यानी शरीर का सारा खून निकाल लेना, एक मशीन में डालकर उसे साफ करना, फिर वापस शरीर में डालना। हफ्ते में एक बार, महीने में 10,000 से ज्यादा खर्च होता है। इतना महंगा? हाँ बिल्कुल। इसलिए हमारे घर की सारी बचत खत्म हो गई। अब मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसा लगा है वो सब उधार लेकर जुटाया गया है, साथ में मेरी महीने की थोड़ी सी तनख्वाह। इसी से मेरी माँ का इलाज चल रहा है। जानते हो, मेरे पापा जल्दी चल बसे। बचपन से मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए इतना पैसा खर्च किया है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। खैर, मैनेजर ने कहा है मालिक वापस आ रहे हैं और मुझे प्रमोशन का मौका मिल सकता है। हमारी दुकान में खरीदारी विभाग के मैनेजर की पोस्ट खाली पड़ी है, लेकिन काम मैं ही करता हूं। मैं मालिक को तुम्हारी सिफारिश करने वाला हूं। तुम हर हफ्ते छुट्टी लेते हो अपनी माँ को डायलिसिस के लिए ले जाने के लिए? हाँ, हर बुधवार मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। मैनेजर को पता है। मैनेजर को भी पता है। क्या तुम लोग उससे बहुत नफरत करते हो? लेकिन मैं दिल से उसकी कदर करता हूं। जब मैं नौकरी के लिए आया था तो मैनेजर ने मुझे रख लिया था, और जब उसे हमारे घर की हालत का पता चला उसने कभी मेरी तनख्वाह काटी नहीं। वो हमेशा किचन का सब्जी मेरी माँ के लिए भेजता है। ये काम तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होगा। असल में ज्यादातर लोगों के लिए ये कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? बस मेरी बात को गुप्त रखना। मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। पढ़ाई के दौरान मैं सोचता था कि जल्दी इस जगह से निकल जाऊं। मैं हमेशा अपने सीनियर से पूछता था। मैं कहता था कि ग्रेजुएशन के बाद कैसा लगता है? वे कहते थे कि तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। आज मुझे इसका एहसास हुआ। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो बीजिंग में मेरी कोई जड़ नहीं रहेगी। तुम्हारे पास मैं हूँ। मेरी याओ याओ, मेरे पास सिर्फ तुम हो। अलविदा मेरी सीढ़ी, अलविदा मेरी पर्दा। मेरा 334 हॉस्टल, कल मैं चला जाऊंगा। अलविदा। उस दिन वही थी ना, मैंने कहा था मेरी नजर इतनी खराब नहीं है। भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो, सिचुआन की लड़कियां बहुत सुंदर हैं। ठीक है आंटी, मैं कर लूंगा। मकान ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया। धन्यवाद आंटी, हमारा सामान उठाने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, जब तुम आए थे तुम्हारा सामान आंटी ने ही ऊपर तक पहुंचाया था तुम्हें विदा करने के लिए। आंटी, मैं भी तो हूँ। 99 बैच के आखिरी छात्र को विदा कर रही हूँ। अब मैं फिर से शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। आंटी अलविदा। अलविदा। चल दिए। तुम रुको। आंटी, यह लीजिए, मेहरबानी होगी। धन्यवाद आंटी। अलविदा। आंटी अलविदा। अलविदा। बैठ जाओ। चल दिए। आंटी अलविदा। अलविदा। एक बाइट खा लो। नहीं खाऊंगा, समय नहीं है। चल दिए। सावधान से जाना। बाय। चल दिए। आज मैं शानदार बनूंगा। जीतो। बाय।
मुझे एक चुटकुला सुनाओ। जी तो 这种话以后不要再说。 ये मांस की गंध है। क्या गंध? मुझे जुकाम है, मैंने सूंघा नहीं। मैनेजर, क्या ये थोड़ा ज्यादा समय तक रखा हुआ है? तुम क्या कहना चाहते हो? ये मांस किसके साथ मैंने खरीदा था? पैसे बांट लिए और मुझे मानने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं डरता नहीं। किस बात का डर? काम छोड़ दूंगा या फिर बॉस को बता दे कि हमने यहाँ इतना मांस जमा किया है। तुम काम नहीं करना चाहते? तुम्हारी मां की बीमारी का इलाज नहीं कराना चाहते? तुम कल इसमें ज्यादा मसाला डालना, कुछ उपाय सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम सोचते हो हम रोज। ये मांस कितना साफ है, क्या देख रहे हो? तुम बाहरी हो। चलो। देवियों और सज्जनों, इस रेस्तरां में आपका स्वागत है। साथ ही आज शाम आप सभी के साथ यहाँ डिनर करने की खुशी है। मेरा इस रेस्तरां से जुड़ाव एक बहुत ही छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली बात से है, और यही गर्मजोशी वाली बात मुझे हमेशा याद दिलाती है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि छोटी छोटी बातें ही सफलता तय करती है। हमारे भविष्य के सहयोग में मुझे विश्वास है कि आप सभी महसूस करेंगे मेरी टीम की छोटी छोटी बातों पर ध्यान और महत्व, जिससे हमारा सहयोग और भी सुखद और सफल होगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नस, अब क्या हाल है? खाने से जहर। क्या हमारे रेस्तरां के खाने की वजह से? तुम्हारे अलावा और कौन है? तुम में से कोई साथ आओ। मैं जाता हूं। खराब खा लिया। कितने लोग? 4। 40 से ज्यादा लोगों में से 4 बीमार पड़े। सन साहब और एक बूढ़े आदमी की हालत सबसे गंभीर है। ये सन साहब, वो तो दुनिया घूमने वाला आदमी है। उसका पेट इतना नाजुक कैसे हो गया? हाँ, हमारे यहाँ के इतने सारे स्थानीय उद्यमी, उनका शरीर कितना स्वस्थ है। उनमें से भी कई लोगों को दस्त हुए हैं। और कई लोगों ने पैक करके ले जाया। तुम क्यों नहीं कहते? डॉक्टर क्या कहते हैं? बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं है। कुछ घंटे निगरानी में रहने के बाद छुट्टी मिल जाएगी। मुख्य रूप से सन साहब, उनकी हालत गंभीर है। शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़े। मैंने सुना है कि वे हमारे रेस्तरां पर केस करने वाले हैं।
अब यह पक्का हो गया है कि सुअर के मांस में समस्या थी। क्या तुम्हें पता था कि सुअर का मांस खराब है? तुम रिचर्ड के पास आने से पहले मैनेजर का एक दोस्त था। उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है। मैनेजर को वो सुअर का मांस पसंद आ गया। बाजार के दाम से सस्ता था। उसने एक बार में 50 किलो मंगवा लिया। क्या उसने तुम्हें भी पैसे दिए? इस बार ये हादसा हो गया। मालिक को जल्दी वापस आना पड़ेगा। फिर जब सन साहब पूछताछ करेंगे, मेरी नौकरी तो चली जाएगी। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मुझे पैसे चाहिए। पैसे न होना क्या बहाना है? पैसे न होने का मतलब है कि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम करें। आप उन चोरों और डाकुओं से कैसे अलग हैं? गरीब होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। मैं आपको क्या कहूं? अगर आपकी मां को यह बात पता चल गई तो उसे कैसा लगेगा? ये बात मेरी मां को पता नहीं चलनी चाहिए। आप कहते हैं मैनेजर भी एक बदमाश है। क्या उन्होंने कहा कि इस मामले को कैसे संभाला जाएगा? उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर स्वीकार नहीं किया तो जेल जाने का खतरा है। क्या आप जानते हैं? एक्साए ओले। क्या मैं जेल नहीं जाऊंगा? नहीं, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी मां का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरी मां एक ही है। पहले शांत हो जाओ। अगर हम इस बार सामना नहीं करते और जिम्मेदारी नहीं लेते, या अगर हमारा रवैया ईमानदार नहीं है, तो हम सभी की नौकरियां और यह रेस्तरां सब खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? संकट प्रबंधन का सामना करें। संकट प्रबंधन। अब समय कम है। पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमें एकजुट होना चाहिए। यह हमारे रेस्तरां की गलती है। जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी इसे टाल नहीं सकता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ। ठीक है हुजिडाई, तुमने ज्यादा पढ़ाई की है। तुम यांगपेंग के साथ इंटरनेट कैफे में एक बयान जारी करो। रवैया ईमानदार होना चाहिए। हम सभी जिम्मेदारी लेते हैं और पीड़ितों और उनके परिवारों से माफी मांगते हैं। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से क्या लिखें? लिखो कि यह हमारी गलती थी। हमने बासी सुअर का मांस इस्तेमाल किया। हम जल्द से जल्द जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ लेंगे और सभी को एक जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी। हम पहले चलते हैं। दक्षिणी लड़की, किसी को अपने साथ ले जाओ। आसपास के कुछ हमारे अच्छे संबंध वाले रेस्तरां, उनसे कहो कि हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। यह साबित करें कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी और यह रिचर्ड के मानकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह मुश्किल हो सकता है। यह देखो कि तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है। ठीक है एक्साइओ कियान, चलो ठीक है। बाकी लोग रेस्तरां को साफ करो। कल फिर से खोलें। इस घटना से संबंधित किसी भी पोस्ट के बारे में। ठीक है। वांग WEI, तुम रुको। तुम मेरे साथ सन साहब के पास चलो। चिंता मत करो, बॉस को पता नहीं चलेगा। तुम्हें सिर्फ सन साहब को ढूंढना है। उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए मनाओ। हमसे निपटारा करो। स्थिति बदल गई है। सन साहब ने सर्जरी नहीं करवाई। लगता है सब ठीक है। वे डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन वे अभी भी मुझसे ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं क्या करूं? थोड़ी देर में उन्हें कार में बैठने से पहले रोक लेना। जरूर रोकना। पहले जो कहा था याद है ना? सन साहब, हमने आपके दिए हुए सामग्री का इस्तेमाल किया। आपके दिए हुए रेसिपी का, ताजा सामग्री का। खास आपके लिए एक मीट सॉस पास्ता बनाया है। सन साहब, माफ कीजिए, माफ कीजिए, सब हमारी गलती है। बाहर आ गए हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सन साहब, मैं रिचर्ड का वांग वेई हूं। ये हमने आपके लिए तैयार किया है। आपका पसंदीदा अमेरिकन ब्रेकफास्ट। बेकन और सॉसेज एक और 2 अंडे एक तरफ से फ्राई किए हुए। सन साहब, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये सब हम हैं। सन साहब, आप मेरी बात सुनिए। सन साहब, सच में माफ कीजिए। सन साहब, हमने खास आपके लिए बनाया है। सन साहब, कोई बात नहीं, कम से कम हमने वह किया जो हमें करना चाहिए था।
शिव साहब, आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। मैं आपको मीटिंग में ले जा रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करिए ठीक है, धन्यवाद। प्लीज। मेरा नाम शू चुआन है। मैंने कैपिटल यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन किया है। मेरी स्थिति रिज्यूम में बताई गई है। मुझे यकीन है कि लीडर ने इसे देख लिया होगा। मैं आपकी कंपनी के इस पद के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं अभी बहुत चाहता हूँ कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। अगर मैनेजमेंट पोजीशन में नहीं मिल सकता तो क्लर्क की नौकरी भी चलेगी। अगर क्लर्क की नौकरी नहीं मिल सकती, चाय पानी देने की नौकरी भी चलेगी। छोटे मोटे काम भी कर सकता हूँ। बस एक नौकरी चाहिए जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। वापस आ गए हो? जल्दी खाना खाने चलो। मैंने आज रिटर्न पोर्क और मापो टोफू बनाया है। दोनों ही चावल के साथ अच्छे लगते हैं। आज तुम्हारा कैसा रहा? क्या नौकरी मिल गई? हाँ, मिल गई। सच में? खाना खा लो। तुम बहुत होशियार हो। तो आज हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैं 2 और डिश बनाती हूँ। तुम 2 बोतल शराब ले आओ। तुम बहुत अच्छे हो। आज मेरे बीचिंग आने का सबसे खुशी का दिन है। नहीं, सबसे खुशी के कई दिनों में सबसे 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 खुशी का दिन है। चलो टकरा लेते हैं। बधाई हो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? खुश नहीं हो? खुश हूं। मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा? तुम मुझे बताओ, वह कंपनी कैसी है? बड़ी है? बड़ी है। एक बहुत शानदार इमारत है। चुआन जी, चलो मुझे दिखाने ले चलो। क्या देखने जाओगे? अपनी कंपनी देखने? पहले खाना खा लेते हैं, किसी और दिन चलेंगे, ठीक है? मुझे किसी और दिन नहीं चाहिए, मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए। चलो ना। यही है? हाँ। बहुत सुंदर है। धीरे चलो। पहुंच गए। अंदर चलकर देखते हैं। मत जाओ, सब छुट्टी पर है। उधर चलो, आओ। बहुत ऊंचा है। क्या पूरी इमारत तुम्हारी कंपनी की है? कैसे हो सकता है? यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं। मैंने सुना है यहाँ एक फिल्म कंपनी है जिसमें बहुत सारे सितारे हैं। सच में? तुम्हारी कंपनी में और लोग चाहिए? मैं भी आना चाहता हूँ। तुम बस बैठ जाओ। तुम उस फिल्म कंपनी से पूछ सकते हो क्या वे तुम्हें लेना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा या मुर्दा का किरदार निभाने के लिए। छी। वे तुम्हारे साथ कैसे हैं? मेरे साथ बिल्कुल अच्छे हैं। मुझे बहुत सम्मान देते हैं। श्रीक शू ये, श्रीक शू वह। शायद उन्हें लगता है कि मैं एक प्रतिभाशाली और होनहार छात्र हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। सच में? क्या मैं तुम्हें झूठ बोलकर कुछ पा सकता हूँ? 1 महीने में कितना मिलता है? मामूली। अभी तो पैसे की बात नहीं हुई है, अभी इंटर्नशिप है। मैं तो लंबे समय के विकास को देख रहा हूँ। तुम किस मंजिल पर काम करते हो? देखो, जहाँ लाइट है वहीं पर। क्या ऊपर से पूरा बीजिंग दिखता है? सिर्फ बीजिंग ही नहीं, बादल, तारे, चांद, पूरा आसमान दिखता है। चुआन, मुझे विश्वास है कि हम बेहतर होंगे। मुझे भी विश्वास है। तुम टैक्सी ले लो, पहले दिन लेट मत होना। ठीक है। आओ मैं देखूं।
बढ़िया है, मैं घर पर स्वादिष्ट खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो, चल दिए। बाय। सुना है मैनेजर ने सामान जमा करने की बात बॉस को पता चल गई है। इन दिनों उसे देखा नहीं गया, लगता है उसे निकाल दिया गया है। इस बात का पुराने बावर्ची से भी कुछ लेना देना है। लगता है बैंक भी शामिल है। उसका नाम न हो, उसे नौकरी खोने का सबसे ज्यादा डर है। बॉस आ रहे हैं, बॉस आ रहे हैं। बॉस आ गए। मैं कुछ दिनों से नहीं आया था और तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में तुमसे हिसाब लूंगा। मैनेजर की पोस्ट अब खाली है। मुझे एक बड़ी सफाई करनी होगी। तुम लोग बताओ, इस बार की घटना किस किस से जुड़ी है? मुझे पता है और भी लोग हैं। कहना मुश्किल है ना? मैं वहां इंतजार कर रहा हूं। सभी को सक्रिय रूप से जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बॉस, मैं हूं। मैंने मैनेजर के साथ मिलकर किया, मुझे निकाल दो। नहीं बॉस, मैं हूं। बॉस मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि यह बहुत दुखद है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं तुम सबको नहीं निकाल सकता? बॉस, मैं हूं। मुझे पूरी बात का पता है। तुम्हें पता है? तुम मेरे साथ चलो। एक्सायोले। आप मुझे निकाल दीजिए। ऐसा ही होना चाहिए। बॉस, धन्यवाद। मैं पहली बार किसी को ऐसी बात के लिए धन्यवाद कहते हुए देख रहा हूँ। मैं पूछ सकता हूं कि क्या वह ग्राहक अभी भी हमारे रेस्तरां पर मुकदमा कर रहा है? मैं भी यही पूछने वाला था। सुना है कि उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है और कहा कि हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। यह काम मैनेजर जैसा नहीं लगता। क्या तुम जानते हो किसने किया है? बिल्कुल जानता हूं, यह बात सिर्फ मुझे ही पता है। वैंग WEI, तुम यहाँ आओ।注意安全。 ठीक है, अंदरूनी खलनायक पकड़ा गया है और मामला सुलझ गया है। मुझे विश्वास है कि बड़ी मुसीबत से बचने के बाद अच्छा समय आएगा। मैं चाहता हूं कि इस घटना की वजह से किसी को भी प्रभावित न हो। हमें एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए। अब आपके नए मैनेजर को बुलाएं। वैंग WEI, बाहर आओ। वैंग WEI, सबको कुछ कहो। 我走了。 तालियों से प्रोत्साहित करें। असल में ये काम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मुझे पैसे चाहिए। क्या पैसे न होना एक कारण है? क्या पैसे न होने से तुम अपनी अंतरात्मा को बेच सकते हो?
तुम उन चोरों और डाकुओं से कैसे अलग हो? गरीब होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे सिद्धांत न हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ? अगर तुम्हारी माँ को यह बात पता चल गई तो वह ये बात मेरी माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम मेरे साथ सन साहब के पास चलो। चिंता मत करो, बॉस को पता नहीं चलेगा। मिलकर सामना करें क्राइसिस मैनेजमेंट। सुना है यह क्राइसिस मैनेजमेंट तुमने किया है। तुमने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल खुद को दोष मत दो। मुझे भी जाना चाहिए था। खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका। ये पैसा मेरी इस समय की सैलरी है। मुझे कुछ ही चाहिए, बाकी तुम्हारे पास रहने दो। हम सभी गलतियां करते हैं, कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन हम सभी सीख रहे हैं कि खुद का सामना कैसे करें और बेहतर कैसे बने, है ना? आंटी जल्दी ठीक हो जाए, हम फिर मिलेंगे। हुएक सायोले।我走了。 हेलो। जल्दी जल्दी एक्सायोले मिल गया। याओ याओ बेचिंग आ गई है। 1 महीने से ज्यादा हो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दोपहर को मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाता हूँ। पुरानी जगह पर मिलते हैं। कपड़े उल्टे पहने हुए हैं। यह क्या माजरा है? इतनी जल्दी उठ गए? क्या वो मिस्टर यू वाला लड़का है? तुम्हें फोन करके मिलने के लिए बुलाया है? हेलो ली आंटी, मैं एन एक्सायोले का मैसेज आया है। हाँ, उत्तेजित मत हो, मैंने अभी तक पुष्टि नहीं की है। क्यू पर भेज देता हूँ। क्यू पर मैसेज भेज दिया। ठीक है ठीक है। क्या कह रहे हो? एक्सायोले मिल गया है? वह वापस नहीं आया था। यह लड़का वाकई में बड़ा हो गया है। तुमने लीचिंग से कैसे संपर्क किया? माँ ने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम उनके परिवार से दूर रहो। तुम सुनते क्यों नहीं हो? यह बच्चा तुमसे बात कर रहे हैं, बोलो तो सही। एन एक्सायन, तुम्हें उसे अच्छे से संभालना चाहिए। बात नहीं की। खुल गया, देखो मैंने कहा था इसे दबाओ। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। ये कंप्यूटर खुल गया। एक्सायोले कहाँ है? मैं देखता हूँ। यह छोटी चीज कहाँ दबानी है? मुझे डर लग रहा है। जल्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहाँ बंद करूँ? आवाज बंद कर दो। कहाँ है? जी, बंद करो। हे भगवान, स्पीकर है। बुजुर्ग दंपति, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा था मेरे आने तक इंतजार करो। आओ आओ आओ। देखो मैं बस इंतजार नहीं कर सका। हुसैन कहाँ है? वह कहाँ भाग गया? ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है। देखो यह कितना महत्वपूर्ण है। तुमने उसे बताया क्या? हाँ, उसने ऑफिस के कंप्यूटर पर देख लिया। तो एक्सायोले मोटा हो गया है या पतला? आ गया, देखो। कहाँ है एक्सायोले? यहाँ यहाँ। यह क्या है? वो सिर्फ एक हाथ है। मुझे पता है कि वह एक हाथ है और पैसे भी पकड़े हुए है। लगा है एक्सायोले का हाथ है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता नहीं होगा? निश्चित रूप से उसका हाथ है। तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। देखो नीचे लिखा हुआ है, देखो रास्ते में। बस इतना ही। वह बुजुर्ग आदमी। तुम एक्सायोले को फोन करो। देखो मैंने होता है या नहीं? ठीक है, ठीक है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बकाया है और बंद है। बकाया है।
यह तो गलत है। उसके हाथ में पैसे थे। फोन रिचार्ज क्यों नहीं कर पाया? हाँ, सही कहा। मुझे कैसे पता चलेगा? एक्सायोले, क्या कर रहे हो आप? तुमने कहा था कि वह कंप्यूटर फोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तुमने कहा कि एक्सायोले मिल गया है। यह कैसा मिलना है? सच में मैं तुम्हें बता रहा हूँ लीजेंड, एक्सायोले के मामले में तुम हमें और तुम्हारे पिता को तुम्हारी राय का सम्मान करने के लिए कहती हो। हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम क्या हुआ? बच्चे को ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यह चिंताजनक नहीं है? हम भी माता पिता हैं। क्योंकि हम अपने बेटे को अच्छी तरह से पाल सकते हैं, तो तुम्हारे बेटे के मामले में हमारी राय क्यों नहीं सुनते? माँ, कृपया बस बोलना बंद कर दो। बिल्कुल। इस फोरम में इस नाम वाला वही है। यह नाम उसने बहुत समय सोच कर रखा था। उससे लगा कि बुएत का अर्थ गहरा है। उस समय वह केली लेविनाम्यूति की किताबें पढ़ रहा था। उस भारतीय के प्रति बहुत सम्मान था। उसे लगा कि केवल वह अपना उद्धार कर सकता है। साथ ही इस नाम का सबसे बड़ा वास्तविक अर्थ यह था कि वह खुद को याद दिलाना चाहता था कि वह बड़ा हो गया है और बेवकूफी न करे। तो ये 707 क्या मतलब है? उसका जन्मदिन है। क्या वो अप्रैल में नहीं है? उसकी माँ ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बदल दिया। डर था कि स्कूल उसे नहीं लेगा। ये तुम्हें कैसे पता? मैं कौन हूँ? और सिर्फ नाम नहीं, यह हाथ देखो। इस हाथ को देखकर मुझे पता चल गया कि यह वही है। नाखूनों के बीच की जगह देखकर भी पता चल जाता है। मैं पहचान सकता हूँ। आईपी पता चेक करो। ये चेक नहीं किया जा सकता। वो निश्चित रूप से साइबर कैफे में था। उसके बाद चला गया। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? रास्ते में है। क्या तुम उसके अच्छे दोस्त नहीं हो? तुम उसकी परवाह क्यों नहीं करते? तुम्हें उसकी परवाह करनी चाहिए। क्या वह चला जाता? अलविदा खाना तो ठीक था। मैं उसकी परवाह कैसे करूं? क्या मैं उसे हर समय गले में लटकाऊं? तुम ही हो, बस तुम ही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे जरूर कुछ हुआ है, बड़ा कुछ हुआ है। तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। तुम तो महिला संस्करण एक्सायोले हो। तुम्हें भी अंदाजा नहीं था। उस नोट के सीरियल नंबर से ये पता लगाना असंभव है कि वो कहाँ है। तो हमने पहले के सब विचारों को खारिज कर दिया और फिर से सोचा। तुम सोचो, एक्सायोले का ये पोस्ट सुबह 7:30 बजे पोस्ट किया गया था। ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि हम पहले पश्चिमी क्षेत्रों को खारिज कर सकते हैं। तुम सोचो, सुबह 7:30 बजे सूरज काफी ऊपर आ चुका होता है। अभी पतझड़ है। मध्य शरद ऋतु अभी बीत गई है ना? हमारे बीजिंग में सूरज अभी उगा ही होगा। तो इस समय पश्चिमी क्षेत्रों में सूरज इतना ऊंचा नहीं उठ सकता। पूर्वी तटीय शहरों में भी नहीं। पूर्वी तटीय शहरों में सुबह 7:30 बजे सूरज काफी ऊपर आ चुका होता है। तो मैं अनुमान लगाता हूं, एक्सायोले की ये तस्वीर ज्यादातर मध्य चीन के आसपास की है ना? ये 7:30 बजे पोस्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये 7:30 बजे ही ली गई हो, और ये सूरज भी जरूरी नहीं कि 7:30 बजे का ही हो। हाँ, ये सही है। ठीक है, अब हम फिर से पहले के सब विचारों को खारिज करते हैं। फिर से सोचते हैं। मैंने उसे भगा दिया। इसका क्या मतलब है? वह जाने से पहले हम एक बार मिले थे। उसने मुझसे पूछा। शायद हमें लगता है कि भविष्य बहुत लंबा है, इसलिए हम इसकी कद्र नहीं करते। अगर तुम्हारे भविष्य पर एक कट लगा दिया जाए, तुम्हारा भविष्य इतना छोटा हो जाए, तो तुम सबसे पहले क्या करना चाहोगे? अगर आप पागल नहीं हुए तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा। जीवन रास्ते पर है, दूर है। तुमने उससे ये सब क्यों बात की? क्या करें? तुम कहाँ हो? नहीं हो सकता। नहीं, तुम खुद को डरा मत करो। तुमने उसका अंदाज देखा। क्या वो ऐसा लगा है जिसके साथ कुछ बुरा होने वाला हो? सच में? शायद वो सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ। तुम इतना घबरा मत। मैंने तुम्हें इतने सारे फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाए? मैं व्यस्त था। तो आज किसने तुम्हें फोन किया? अब देर हो चुकी है। तुमने मेरा फोन जल्दी उठाया होता तो हम साथ में बात कर सकते थे। शायद उसे ढूंढ भी लेते। मेरे पास रोज बहुत सारे काम होते हैं। मुझे नौकरी और घर ढूंढना होता है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करनी होती है। तुमने एक फोन किया था। क्या तुमने एक बार पूछा? तुम ही हो। फिर से फोन करोगे? मैं हाथ उठाऊंगा। उठाओ। अब मैं हाथ नहीं किया जाऊंगा। तुम उठाओ। तुम ही हो।
तुम्हें ढूंढूंगा, मारूंगा, मारूंगा। याओ याओ, ये एनेक्साइन है। नमस्ते। इस लड़के के हाथ में कुछ पैसे हैं। वो इस कोण से सूरज की तरफ फोटो खींच सकता है। ऐसी एक तस्वीर, इसका मतलब है कि उसे कुछ नहीं होगा। तुम लोग बेकार में चिंता मत करो। उसने कहा है कि वो रास्ते में है। मैं 1937 में 11 साल की उम्र में घर से निकला। जाने से पहले की रात मैंने बस अपने माता पिता से एक बार कहा। अगली सुबह जब मैं घर से निकला, मैंने अपनी मां को देखा आंगन में रेशम के कोकून धोते हुए। अपने पिता को देखा उनके स्कूल में पढ़ाते हुए। ये 12 साल तक चला, 1949 के स्प्रिंग फेस्टिवल तक। तब मैं घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो देखा मेरी मां अभी भी आंगन में रेशम के कोकून धो रही थी। मेरे पिता अभी भी अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस बीच हमने सिर्फ 2-3 पत्र ही भेजे। पापा, समय बदल गया है तो और चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस समय जब हम दूर जाते थे, जीवन या मृत्यु, सौभाग्य या दुर्भाग्य, किसे पता था? मैंने किसी के माता पिता को नहीं देखा जो रोते चिल्लाते मरने मारने की बात करते थे। इसे कहते हैं दिल और हौसला। अब तो शांति का समय है। लेकिन फिर भी असुरक्षित समय होते हैं, क्या पता? क्या पता तुम लोग खुद को डरा रहे हो। एक्सायोले जब घर पर था, जब थोड़ी देर से आता था, तुम लोगों के दिमाग में ऐसा लगता था जैसे उस पर 80 एक मुसीबतें आ गई हो। इसे नहीं कहते माता पिता का दिल दुखाना। यह है, तुम्हारे माता पिता बहुत दयनीय है। मैं तो मानता हूं कि अच्छे लोगों का भाग्य साथ देता है। हुजन, तुम्हारे दादा जीवित रहते हुए सबसे ज्यादा यही कहते थे, अच्छा लड़का। परिवार और कारोबार, चारों दिशाओं में महत्वाकांक्षा। याद है जब तुम एक्सायोले की उम्र के थे, क्या तुम भी अपना बिस्तर बांधकर गांव नहीं चले गए थे? मैं और तुम्हारी मां दिन रात आलोचना और सड़कों पर घूमते रहते थे। हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाते थे। जब तुम वापस आए तो तुम पूरी तरह से ठीक थे। वैसे भी ये एक्सायोले है। वो बड़े आराम से घर छोड़ सकता है। बाहर घूमने और देखने में क्या बुराई है? लेकिन अब क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वो तुम दोनों से बच रहा है? उसे क्या डर है? अंत तक तुमने बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा पकड़ लिया, बहुत ज्यादा कसकर पकड़ लिया। तुमने बच्चे से उसकी महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों की बहुत ज्यादा मांग की। उसे बहुत कम आजादी दी। तुम लोग मत कहो, मैं तो एक्सायोले को बहुत अच्छा मानता हूं। मुझे उसमें हमेशा लगता है उसमें उसके दादा की वही ताकत है। पापा, मैं समझ गया। आपका मतलब है कि हमें दखल नहीं देना चाहिए, है ना? अपनी आत्मा को बनाए रखो, इसे खोना नहीं, समझे? आत्मा मत खोना, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तुम्हें पता नहीं है, तुम हमारे 99 बैच में एक मिथकीय व्यक्ति थे। आज तुम्हें असली में देख लिया। हम सभी को लगता था कि क्रूचन ने इंटरनेट से एक तस्वीर डाउनलोड की और हमें बेवकूफ बनाया। मुझे बहुत गर्व है। तुम जानते हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम उसके साथ कैसे हो गई? याओ या, मैं तुमसे कहता हूं, आज जी भरकर खाओ। एनेक्साइन ने इल्तिजाम किया है। उसने मुझे 4 साल तक सताया है। बताओ ना, उसने तुम्हें कैसे मोहित किया? वह बहुत मजाकिया है। मेरा हंसने का स्तर कम है, उसके पास बहुत सारे मजाक हैं और मैं हमेशा हंसती हूँ। बाद में मैंने उसे देखा, वह मजाक नहीं करता तो भी मैं हंसती हूँ। और फिर हम दोनों साथ हो गए। याओ या, तुम बहुत भोली हो। कुछ मजाकों से ही उसने तुम्हें अपना बना लिया। वाकई बहुत मजेदार है। जुआन जी, एक सुनाओ।
वही लंच बॉक्स वाला। एक सुनाओ। एक्सायोमिंग को 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। क्यों नहीं मरा? जवाब, एक्सायोमिंग एक लंच बॉक्स है। यह नहीं, यह नहीं। वैंग एक्सायोमिंग को 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। क्यों नहीं मरा? जवाब, वैंग एक्सायोमिंग वही एक्सायोमिंग है। एक्सायोमिंग स्कूल जाने के लिए डंपलिंग ले गया। लंच बॉक्स खोलकर देखा, डंपलिंग 2 कम थे। उसने ढक्कन बंद किया और फिर खोला, फिर 2 कम थे। पूछा, डंपलिंग कहाँ गए? जवाब, डंपलिंग ढक्कन पर चिपक गए। दोपहर की चाय। कम मजाकिया लोग देखे हैं, इतने कम नहीं देखे। सैकड़ों बार सुना है, हर बार ऐसा ही होता है। तुम्हें ऐसा सपोर्टर मिला है, यह आसान नहीं है। मजाकिया है ना? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम और फ्यूचन कभी अलग मत होना। भगवान ने तुम दोनों को एक साथ रखा है। उसने बहुत मेहनत की है, तुम जानते हो। अगर तुम दोनों में से एक भी नहीं होता, मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं भी उसके बारे में सुना हूँ, तुम और एक्सायोले। एक्सायोले आज क्यों नहीं आया? अंत से पहुंचे, उतरो। धन्यवाद। भाई, एक बात पूछूं? क्या ये फैंगाव है? नहीं सुना। तो क्या ये अनसे है? अनसे अभी दूर है। क्या तुम्हें मिनी बस ने धोखा दिया? याओ याओ का स्वागत है, धन्यवाद। आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। याओ याओ, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? तुमसे कहता हूँ, भविष्य में बीजिंग में मैं तुम्हारी बहन हूँ। किसी भी समय मुझे कॉल करना। मेरे नंबर को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में सेट करो। अगर यह लड़का तुम्हें परेशान करता है, मुझे कॉल करना। 110 से ज्यादा काम करेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुरंत आऊंगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा। आओ, तुम बताओ। याओ याओ, तुम्हारा फोन बहुत पुराना है, स्क्रीन खराब हो गई है। फ्यूचन, क्या तुम अपनी पत्नी के लिए एक बेहतर फोन नहीं ले सकते? अक्षर मिट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जुआन को नौकरी मिल गई है, हम बाद में बदलेंगे। ठीक है। तुम्हें नौकरी मिल गई? क्या करते हो? अकाउंटिंग फर्म। क्या नाम है? क्या नाम है? फुजी कुछ है ना? यह मेरा फोन है। देखो कैसे, मत कहो नहीं। मैंने तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा भी नहीं तैयार किया, मुझे शर्म आ रही है। इससे तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। फिर मैं इस्तेमाल करूंगा तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे? हमारे घर में है। लो, यह खराब फोन फेंक दो। नहीं फेंक सकते, यह उसने मेरे जन्मदिन पर दिया था। क्रूजन ने तुम्हें जो भी दिया है, सब रख लो। हाँ, तुम नहीं रखोगे? मैं रखूंगा। मैं किसका रखूंगा? कोई बात नहीं, भविष्य में मिलेगा। हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, है ना? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं। तुम्हारी यह पूरी कहानी बहुत ही अजीब है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। याओ या अचानक आ गई और मैं बहुत दबाव में था। बिल्कुल नौकरी नहीं मिली, है ना? वो थोड़ी देर में बाहर आएगी, तुम कुछ मत कहना। कहो, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक्सायोले बहुत बदमाश है। इस बार वापस आकर मैं उसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुम फिर उससे बात नहीं करोगी? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शायद वह तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझता है। सबसे अच्छी महिला दोस्त वाली बात, गर्लफ्रेंड नहीं। मैंने फिर गलत बात कह दी। मैं समझ गया हूँ। फिर समझ गया, समझ गया, अच्छा समझ गया। वह रास्ते में है, आराम से। वहां मैं नहीं हूँ, शायद उसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन मैं रोज उसकी चिंता करता हूँ।
एक दोस्त के रूप में भी वह इतना ठंडा नहीं हो सकता। मुझे शॉपिंग करनी है। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। मुझे नेल्स करवाने हैं। मुझे खूबसूरत बनना है। मुझे बहुत खूबसूरत बनना है। मुझे उससे ज्यादा शानदार जीवन जीना है। उसमें ऐसा क्या खास है? जवानी का समय बहुत खूबसूरत है। मैं ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे डायनासोर ट्रेन में बैठकर तुरंत इंसानी तोप की ओर जाना है। मैं उसे बाएं हुक दाएं हुक से मारूंगी, उसे जमीन पर गिरा दूंगी। वह मेरे पैर पकड़कर माफी मांगेगा। सुंदर राजकुमारी एरांगसन, दुनिया में कोई भी तुमसे ज्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं कर सकता। विशाल दुनिया में बहुत कुछ करने को है। किससे डरना है? जो होगा देखा जाएगा।